मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी मैं बहुत बिगड़ा हुआ हूं, और मैं स्वयं नहीं बिगड़ा हूं, दूसरे लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया है। अक्सर हम यही सुनते हैं ना कि ये तो बहुत अच्छा था जी, ये बुरी संगत ने इसको बिगाड़ दिया, ये तो बहुत प्यारा जना था। तो अब ये बड़े गजब की बात है कि सभी लोग बुरी संगत को दोष देते हैं, व्यक्ति को नहीं देते। सब कहते हैं कि अगर ये बुरी संगत छोड़ दे तो ये भला आदमी है, अच्छा हो जाए, इसका कोई कसूर नहीं, सब बुरी संगत का। अब बुरी संगत होती कैसे है? दूसरे को बुरा कहकर कि वे जो दूसरे लोग हैं वे बिगड़े हुए हैं, बिगड़ैल हैं, और उन बिगड़ैलों ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। हमारा बच्चा ऐसा थोड़ी ना है। और दूसरे के माता पिता भी यही कहते हैं कि हमारा बच्चा तो अच्छा है, दूसरे के बच्चे बिगड़ैल हैं, उन्होंने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। तो ये दोष मढ़ने की जो परंपरा है ना एक दूसरे पर, ये बड़ी लाजवाब परंपरा है। अपने को पाक साफ कर लो, सारा दोष दूसरे पर मढ़ दो कि जी वे हैं सारे लोग जो हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं या हमें बिगाड़ रहे हैं। हम ऐसे नहीं हैं, संगत का असर है, बुरी संगत है। और उनके हम नाम भी बताते हैं कि अमुक अमुक जना है, उसकी संगत में हम बिगड़ रहे हैं। तो यहाँ भी तुलसीदास जी राम जी से कह रहे हैं कि हे राम जी, मैं ऐसा नहीं था, ये तो बुरे लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया। वे आ गए मेरे साथ और उस बुरी संगत में मैं बिगड़ने लगा। और उन बुरे लोगों के भी नाम बता रहे हैं, आगे बताएंगे, तब उठाएंगे इस प्रसंग को। लेकिन अभी तो ये समझ लीजिए कि अपने आप को किस प्रकार से बेकसूर बताते हुए तुलसीदास जी राम जी से ये अनुनय विनय कर रहे हैं कि वे उनको अपना लें, क्योंकि उनके अपवित्र होने में, दोषी होने में, अपराधी होने में, पापी होने में, अवगुणी होने में उनका कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। सब हाथ दूसरे लोगों का है। तो जानते हैं कैसे, कौन कौन से हैं वे दूसरे लोग जिनकी ओर तुलसीदास जी इशारा कर रहे हैं? हम भी देखते हैं। अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहते हैं, जैसो हो तैसो राम राव रोजन, जन परिहरि हो। मैं जैसा भी हूँ राम जी, आपका आदमी हूँ, आपका भक्त हूँ। पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ऊंच हूँ, नीच हूँ, जैसा भी हूँ, मूर्ख हूँ, ज्ञानी हूँ, आपका हूँ। और ये जानकर कि मैं आपका हूँ, आप मुझे त्यागिए मत। अपनों को भला कोई छोड़ता है क्या? तो आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं तो आपका हूँ। कृपा सिंधु कौशल धनी, शरणागत पालक, ढरनी आपनी ढारिए। आप क्या हैं? कृपा के सागर हैं। हे कौशलाधीश, आपका जो स्वभाव है ना, क्या कि शरणागत पर आप ढर जाते हैं। ढरना कहते हैं, ढर जाना माने गिर जाना। और ये जो तुलसीदास जी कहते हैं कि ढरनी अपनी ढारिए, ये जो आपकी रीति है, ढरनी आपनी ढारिए, कि दूसरे पर अपने आप को पूरी तरह से गिरा देने की, उसे ढरनी कहते हैं। गिरा देने का वो अभिप्राय समझिए। अगर हम दूसरे शब्दों में गए तो कहते हैं किसी पर पूरी तरह से फिदा हो जाना। एक और यहाँ जो गहरा अर्थ निकल आया है कि भक्त वत्सल, भक्तों पर प्रेम करना और सब कुछ न्योछावर कर देना, लुटा देना। ढरनी अपनी ढारिए, अर्थात आपकी एक रीति है। क्या रीत है आपकी?
कि आप प्रेम में ऐसे बह जाते हैं कि भक्तों पर सब कुछ लुटा देते हैं। इसको ढारनी अपनी ढारिये कहते हैं। तो ये रीत आपको मेरे साथ भी निभानी होगी, क्योंकि आप पालक हैं शरणागत के और मैं आपकी शरण में आ गया हूं। सुग्रीव आपकी शरण में आया तो आपने क्या किया राम जी? ढारनी आपने ढारी है। आपकी जो न्यौछावर कर देने वाली रीत थी, आपने उस पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपकी शरण में आ गया था, दुखी था, पीड़ित था, प्रताड़ित था। उसकी खातिर आपने संसार का कलंक सहा। आज तक दुनिया कहती कि आपने वाली को छिपकर मारा। अपने शरणागत आए हुए का उद्धार करने के लिए आपने ये लोकापवाद भी सिर पर सहा। हालांकि वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन कहने वाले तो कहते हैं ना, उनका मुंह कौन पकड़ सकता है। आपने फिर भी अपनी जो रीति थी उसका निर्वाह करते हुए आपने सुग्रीव का उद्धार किया। उसे उसकी खोई हुई पत्नी और उसका राज्य दिलाया। अपने भाई के अत्याचार से पीड़ित था, उसे मुक्ति दिलाई। अहिल्या बहिष्कृत, उपेक्षित, शापग्रस्त, शिलावत, जड़ संसार से परे, सामाजिकता से बहिष्कृत हुई बैठी थी। आपने इसी भक्त वत्सल की रीति को अपनाते हुए उसका उद्धार किया। सुदामा दीनहीन, यात्रा करके थका मांदा, फटे हाल, धूल धूसरित आपके द्वार पर पहुंचा। किसी अन्य का द्वार होता तो द्वारपालों द्वारा खदेड़ा जाता, दूर तक दौड़ा दौड़ा कर मारते लोग, सुदामा को भगा देते कि कहाँ का पगलाया हुआ भिखारी यहां आ गया। लेकिन वो तो आपका दरबार था, आपका द्वार था। क्या आदर के साथ उसको द्वारपालों ने आपसे परिचय करवाया, पहुंचाया आपके पास, और आप तो उसको देखकर झूम उठे प्रसन्नता से। अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया, परात मंगवाई, पानी रुक्मिणी से गिरवाया, और पानी तो बाद में आता, उससे पहले ही आपने अपने अश्रुओं से सुदामा के चरण धो दिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। नैनन के जलसों पग धोए। आपने तो अपने नैनों के जल से ही पद प्रक्षालन कर दिया सुदामा का। ये आपकी ढरने की रीत है, गिरने की रीत है, न्यौछावर होने की रीत है, भक्तों से प्रेम करने की रीत है। तो फिर क्या मेरे साथ ये रीत नहीं निभाइएगा? कहां कहां से उदाहरण खोज कर ला रहे हैं, बता रहे हैं। शत्रु का भाई आपके पास आ गया। शत्रु का भाई, रावण का भाई विभीषण। कितना संवेदनशील समय था वो, कि जब एक दूसरे की ओर से दोनों तरफ से भयंकर जासूसी चल रही थी, गुप्तचर इधर से उधर आ रहे थे, तो ये भी तो माना जा सकता था कि विभीषण रावण का गुप्तचर बनकर आया है, कि राम के शिविर में आकर सारी खोज खबर ले ली। ये सब एक ड्रामा है, लात मारे जाना, ये कोई सच्ची बात नहीं है। शत्रु पक्ष के लिए सोचे जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और सुग्रीव तो यह सब सोच ही रहा था। ये जो विभीषण आया है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन राम जी, आपके मन में कण मात्र भी विभीषण के लिए कोई दुर्भाव नहीं आया। आपने उसे आगे बढ़कर हृदय से लगाया, उसका स्वागत सत्कार किया,
और उसे लंका का राजा बना दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ढरनी आपनी ढारिए, कि जो आपकी ये जो प्रेम निभाने की जो रीत है ना, ये मेरे साथ भी निभा दीजिए। हो तो बिगड़ायल और को, कहते मैं तो दूसरों के द्वारा बिगाड़ा गया हूं, बिगड़ैल हूं, मैं बिगड़ा हुआ हूं। लेकिन किसने बिगाड़ा? अहंकार ने, क्रोध ने, ईर्ष्या ने, लोभ ने, काम ने। ये इतने सारे जो चांडालों की चौकड़ी है, बदमाशों की चौकड़ी है, ये इन अवगुणों के जो पूरे के पूरे टोले हैं, इस टोली ने मुझे बिगाड़ा है। ये सारी टोली मेरे हृदय में आकर रहने लगी। अब जब रहने लगी तो मैं बिगड़ गया। बिगड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि सारे दुष्ट आकर बस गए मेरे भीतर और दुष्टों का मैं संग करने लगा। हो तो बिगड़ायल और को बिगड़ों ने बिगाड़िए। अब अगर आपने भी साथ छोड़ दिया, आपने भी नहीं मुझे अपनाया, तो ये बिगड़ा हुआ तुलसीदास तो और बिगड़ जाएगा ना। इसके सुधरने की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो जाएंगे। आप यदि अपना लेंगे तो मेरे सुधरने की पूरी पूरी संभावना है। आपके संभालते ही ये जितने बुरी संगत वाले लोग हैं, क्रोध, ईर्ष्या, काम, द्वेष, घृणा, अहंकार, सब भाग जाएंगे यहां से। आपके आते ही अगर ये जान गए कि अब तुलसी को राम ने अपना लिया है, सब चले जाएंगे। तो इसलिए मुझे बिगड़ने से बचा लीजिए, और बचाने का एक ही तरीका है कि मुझे अपना लीजिए। आप अपना लेंगे, बिगड़ने की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो जाएगी। मैं सुधरना शुरू कर दूंगा, अपने आप ही सुधार हो जाएगा। तुम सुधार आए सदा, सबकी सभी विद। और आप तो सभी को सुधारते आए हैं, कोई मेरी बात थोड़ी ना है। हर विधि से अलग अलग तरीके से जिसको जैसा सुधारना था, सबको आपने सुधारा, सबको ठीक किया। बात मैं अपनी नहीं कर रहा हूं, और सबकी कर रहा हूं। सब में सुधार किया, केवट में किया, निषाद राजगुह में किया, शबरी, अहिल्या, और लंबी परंपरा है। अजामिल है, गज है, कम नहीं है लोग। यदि मैं गिनाना शुरू करूं तो राम जी गिनती पूरी नहीं होगी। इतने लोगों को आपने सुधारा है, और यही नहीं, राक्षसों को भी सुधारा है, सबको सुधारा है। तो मेरी बारी क्यों पीछे हट रहे हैं? मुझे भी सुधार दीजिए। अब मेरी ओर सुधारिए, अब मेरी बारी है, मुझ पर भी तो कुछ काम कीजिए। सभी पर काम किया, मारीच तक को सुधार दिया है। आपका भक्त बन गया था वो, उसको भी सुधार दिया। तो मेरी बारी क्यों आप देर कर रहे हैं? मुझे भी सुधार दीजिए, मेरी भी बिगड़ी बना दीजिए। जग हंसी है मेरे संग्रह, कत ही डर डारिए। जानता हूं मैं संसार हंसेगा आप पर, हंसेगा आप पर कि लो यही एक कमी और रह गई थी राम जी। इस तुलसीदास जैसे नीच को भी आपने अपना लिया, इसको भी कह दिया कि ये मेरा है। निश्चित रूप से संसार से डर लगता होगा आपको। डरने की बात भी है, क्योंकि मैं कोई साधारण पापी नहीं हूं, साधारण नहीं हूं। संसार का जो सबसे बड़ा पापी होगा वह मैं हूं। तो डर लगता है ना कि ऐसे पापी के लिए कहा जाए कि ये मेरा अपना आदमी है, तो दुनिया क्या कहेगी कि ऐसे लोग हैं आपके, ऐसे पतित, ऐसे नीच। हंसी आएगी लोगों को, और वो हंसी आपसे सहन नहीं होगी। मैं समझता हूं आपकी बात, आपका पक्ष भी मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका भी एक परिहार है, तोड़ है। क्या तोड़ है?
कपि केवट कीन्हे सखा जेहि सील, सरल चित्ते ही स्वभाव अनुसारिये। आप अपने उसी स्वभाव का अनुसरण कीजिए। संसार हंसेगा तो आप कहिएगा कि भैया मेरा तो स्वभाव यही है। जब मैंने भालुओं को, वानरों को, कोल भील को, इन सबको अपने सरल चित्त में स्थान दिया, उनकी सरलता को देखकर अपना बना लिया, अपना मित्र कहा, सखा कहा, तो ये तो मेरा स्वभाव है। मैं किसी के अवगुण, दोष, पाप ये थोड़ी ना देखता हूँ। मैं तो उसका भाव देखता हूँ, उसकी सरलता देखता हूँ, उसकी निष्कपटता देखता हूँ। तो संसार से आप कहिएगा कि मैंने कोई नया काम नहीं किया है तुलसी को अपनाकर, मैंने तो अपने स्वभाव का अनुसरण किया है, मेरा स्वभाव है। और उस स्वभाव के अंतर्गत वानर, भालू, अन्य जो भी कोई उपेक्षित थे, तिरस्कृत थे, बहिष्कृत थे, सबको मैंने अपना सखा कहा, आपको मित्र कहा। और अपने उसी स्वभाव के अंतर्गत मैं तुलसी को भी अपना कह रहा हूं। अपराधी तो आपनो तुलसी न बिसारिए। मैं मानता हूं राम जी कि मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैंने आपका अपराध किया है। अब क्या अपराध किया है कि राम जी ने भेजा था धरती पर कि जाओ, और एक खेल है, धरती पर तुम्हें जाना है और जाकर फिर मुझे खोजना है। ये एक छुपम छुपाई का खेल है, आंख मिचौनी का, आंख मिचौनी का। धरती पर उतार दूंगा और फिर छिप जाऊंगा और मुझे खोजना है। लेकिन राम जी मैंने क्या किया? मैं आपका क्यों अपराधी हूं? क्योंकि मैंने आपके उस खेल के नियमों का पालन नहीं किया। उस खेल का एक ही नियम था कि आपको खोजना है, और आपने यंत्र मुझे दे दिया, मानव शरीर, कि इस मानव देह को लेकर, जिसमें सारी क्षमताएं हैं, सारे अंदर यंत्र हैं, इक्विपमेंट है, हर चीज़ है, जिससे खोजा जा सकता है आपको। लेकिन मैं खेल से ही बाहर हो गया, मैं उस खेल को खेला ही नहीं, मैं तो कहीं और खेलता रहा। मैंने अपना नया ही खेल रच लिया। यानी ऑन ड्यूटी आपने मुझे जो काम दिया था, तो उस काम को तो मैंने छोड़ दिया और साइड बिजनेस दूसरा शुरू कर दिया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, अपने ही धंधों में उलझ गया। आप छिपे बैठे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं कब आऊँगा, आपको खोजूंगा। आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, आप छिपे होंगे और छिपे छिपे सुन रहे होंगे कि तुलसी पुकार रहा है, खोज रहा है। अरे राम जी कहाँ हैं आप? इस वृक्ष के नीचे हैं क्या? इस भवन के पीछे हैं क्या? इस खाई में है क्या? इस गुफा में है क्या? और देख रहे होंगे आप मुझे कि मैं आपको खोज रहा हूं इधर उधर सब जगह। लेकिन मैं तो उस खेल में सम्मिलित ही नहीं हुआ, इसलिए मैं आपका अपराधी हूं। ठीक है, माना अपराधी हूं, लेकिन तुलसी ना बिसारिए। लेकिन इस तुलसीदास को आप बिसराइए मत, क्योंकि मैं आपका हूं। अपराधी हूं तो क्या हुआ, हूं तो आपका। और अपनों को कोई छोड़ा जाता है क्या? अब राम जी कहें कि अगर नहीं तुलसी, ऐसे अपनों को तो रखा भी नहीं जाता। तब तुलसीदास जी क्या कहते हैं राम जी से? टूटियो बाह गरे परे, कि राम जी अगर बाह टूट जाती है तो वो गले पड़ जाती है, यानी गले में पट्टी बांधकर बाहों को संभाल कर रखना पड़ता है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं राम जी आपकी वही टूटी हुई बाह हूं, मुझे अलग थोड़ी ना कर देंगे आप। मेरी ज़्यादा संभाल करनी होगी, ज़्यादा देखभाल करनी होगी। फुटे हूँ बिलोचन पीर होत हित करिए। और यदि आँख में कोई दोष हो जाए तो पीड़ा होती है, तो शरीर क्या करता है? आँख के दोष की पीड़ा का निवारण करने के लिए प्रयास करता है ना। ये थोड़ी ना कहता है कि आँख में पीड़ा हो रही है तो होती रहे, मुझे क्या लेना देना, क्योंकि वो अपनी है आँख,
तो अपने अंग को यदि वह रुग्ण है उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता, उसकी अधिक चिकित्सा, तीमारदारी, देखभाल की जाती है। और जब मैं आपका हूँ, आप ही का अंग हूँ, तब कैसे आप मुझे छोड़ सकते हैं, कैसे बिसरा सकते हैं, कैसे त्याग सकते हैं? नहीं, दुनिया कहते रहने दीजिए। आप कहिएगा कि मेरा तो स्वभाव है। अगर मैं तुलसीदास को भी अपना रहा हूं तो मैंने औरों को भी तो अपनाया है, तो तुलसी का ही क्या कसूर है? आपका अपराधी हूं माना, लेकिन आपका हूं। बिगड़ा हुआ मैं स्वयं नहीं हूं। इन ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन बदमाशों ने मुझे बिगाड़ा है। और आप यदि त्याग देंगे तो और बिगड़ जाऊंगा। तो संभाल लीजिए। अब राम जी क्यों न संभालेंगे तुलसीदास जी को? या जो तुलसीदास जैसे हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि जैसा भी हूं आपका हूं, और सुधरने के लिए प्रयत्नशील हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो ये जान गए हैं कि हाँ, हम अवगुणों का भंडार हैं, पाप का भंडार है, और हम पवित्र आत्मा होना चाहते हैं। जो इस भाव को ध्यान में रखकर निरंतर प्रभु से उन्होंने विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राम जी उनकी क्यों ना सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। पर पहले ये तो खबर लग जाए लोगों को कि वो बीमार भी हैं। ये तो मानने को कोई तैयार नहीं है। अगर किसी को कह दो, कह कर देखो कि आप बड़े क्रोधी हैं, लोभी हैं, फिर देखो आज के बाद वो आपका मुंह नहीं देखेगा, मुंह नहीं देखेगा आपका। हो सकता है कुछ अहित भी कर दे आपका कि इसने मुझे लोभी कहा, पापी कहा, दुष्ट कहा, नीच कहा। कैसी आग लग जाती है सुनते हुए। और तुलसीदास जी तो बारंबार अपने आप को कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं। तब तो सुनी ही जाएगी तुलसीदास जी की बात। और ये हमें सुनाते हुए तुलसीदास जी सुना रहे हैं सारी बात कि जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई, कि भीतर के दोषों का अवलोकन करना है। उनके रहते राम जी नहीं अपनाएंगे, या अगर वे हैं भी तो उन्हें स्वीकार करना सीखिए कि हाँ, ये दोष है मुझ में और उससे मैं निजात पाना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ। ये भाव भी रहे साथ में। जब ये भाव रहता है तो फिर क्रोध नहीं प्रकट होता, तब क्रोध प्रकट नहीं होता। कोई आपको कहे कि अरे लालची आदमी, तो आप कहे कि भैया हाँ, क्या करूं, लालची हूं, लालच जाता नहीं, कुछ मेरी सहायता करो, अगर ये चला जाए कोई उपाय बताओ। तो फिर क्रोध नहीं आएगा। अगर कोई लालची कहेगा तो तब नहीं आएगा, क्योंकि तब समझ बढ़ चुकी होगी। तो इसी समझ को बढ़ाने के लिए तुलसीदास जी इन बातों को इस शैली में कह रहे हैं। इसे समझना होगा और इन दुष्टों से, जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, इनसे अपना पिंड छुड़ाना होगा। राम जी आपका भला करें। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है
मेरे राम जी कब मिलेंगे।